अशोक गहलोत ने विधानसभा का बजट पेश किया है। इसको लेकर के पाली की महिलाओं को क्या उम्मीद थी इस बजट को लेकर के, और क्या चाहती थी और क्या मिला इनको, इन पे इनकी राय जानते हैं। आप बताइएगा मैडम कि अशोक गहलोत ने बजट पेश किया, वो कैसा लगा, या क्या कमी लगी या क्या अच्छा लगा। बजट में वैसे देखा जाए तो महिलाओं के लिए कुछ था ही नहीं। महिलाओं के लिए जो घोषणा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा कुछ भी बजट में नहीं हुआ। और ये जो सिलेंडर की बात आ रही है, 500 रुपये का सिलेंडर, वो तो अब किसको मिलेगा, ये जब बजट की पूरी आएगी लिस्ट तो हमें पता चलेगा। तो गृहिणियों के लिए जो बजट में होना चाहिए वैसा कुछ भी नहीं था, कोई घोषणाएं नहीं हुई। जो युवा गृहिणियां उनके लिए घोषणाएं हम सोच रहे थे, उनको स्मार्टफोन देंगे या जो लैपटॉप दिए जाएंगे, ये सारी जो बातें चल रही थी वो सब फॉल्स है। तो गृहिणियों के लिए क्या करना चाहेंगे अशोक जी, आप खुद ही आगे बताएंगे। आज तो हमने कुछ नहीं सुना बजट में, तो हम तो निराश हुए आज के बजट से। अशोक गहलोत ने जो है बजट भी पुराना पढ़ लिया था, इसको लेकर के क्या राय है आपकी? पुराना बजट पढ़ना ये तो अपने आप में एक अलग ही तरह का मैटर सुना है हमने। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर के पुराना बजट पढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में तो यही रहा ना कि आपके पास कुछ आइडिया नहीं थे या कुछ नया लिखा हुआ नहीं था जो आपने पुराना पढ़ा। आप बताइएगा, आपको क्या उम्मीद थी बजट से? और हमें तो बहुत उम्मीद थी कि बहुत अच्छा बजट आएगा, लेकिन हमें निराशा ही मिली। न यहाँ जो रोहित पाइपलाइन की व्यवस्था थी कि उसमें बजट के लिए जो देंगे, पैसा तो दिया नहीं गया है, तो उससे हमें क्या फ़ायदा है। पाली की जनता को किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं मिला है। तो उम्मीद क्या थी बजट को लेकर के दिमाग में सोचा होगा? हमने सोचा था कि लेडीज़ को स्मार्टफोन मिलेगा, वो भी अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। बसों का किराया तो आधा कर दिया आपका। वो तो पहले भी था, 30% था। 30% था। हाँ, अब 50% किया है। तो क्या जो घोषणा है कि वो पूरी करेंगे अशोक गहलोत? अब समय आने पर मालूम पड़ेगा कि क्या करते हैं। आज जो बजट पेश किया गया उसको लेकर के आपने क्या महसूस किया, या महिलाओं के प्रेरित करने वाला बजट था या नहीं? नहीं, क्योंकि इसमें महिलाओं से लेके कुछ था ही नहीं इतना, तो कैसे हो सकता है। और वैसे भी है कि पाली में हायर एजुकेशन का नहीं है कुछ फील्ड, तो वो भी कुछ अभी आया नहीं है। तो मैं तो आज के बजट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आज जो बजट पेश किया गया विधानसभा में, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? जो बजट पेश किया है उसके अंदर काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट्स जो हमें लगे। जैसे उन्होंने एक युवाओं का जो एग्ज़ाम्स हो रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो एवरी टाइम एवरी एग्ज़ाम्स के लिए हमें अलग फ़ीस देनी पड़ती थी। बट नाउ जो बजट के अंदर अभी जो नया आया है रूल, उसके अंदर फॉर वन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स यू हैव टू पे वन फीस। सो दैट इज़ वेरी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर द यूथ, फॉर द पीपल हु इज़ एंटरिंग इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। सो ये काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद पॉइंट लग रहा है हमें। एंड युवाओं के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट फूड सेफ्टी के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट लॉन्च करने का इन लोगों का बजट के अंदर इंक्लूड किया है। सो दैट इज़ वेरी गुड पॉइंट। महिलाओं के लिए भी काफ़ी सारे आयोजन किए जाएंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं तो वुमेन सेफ्टी के रिगार्डिंग काफ़ी इश्यूज़ है। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी सारे इश्यूज़ है, उसको कैसे सॉल्व करना है, तो बजट में काफ़ी महिलाओं पे भी चीज़ें इंक्लूड की गई है। वो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। एंड फूड सेफ्टी तो है ही है। लेकिन मैन पावर कहाँ से लाएंगे? फूड सेफ्टी के लिए भी जो है, मान लो फूड इंस्पेक्टर भी चाहिए जांच पड़ताल के लिए। आज पाली शहर की बात करें तो पूरे जिले को 2 इंस्पेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं, इसके पहले एक आदमी था, ठीक है ना। और एग्जाम के एक बार फीस देनी पड़ेगी, लेकिन पेपर देंगे फिर क्या होगा? आउट हो गए पेपर, बट उसके लिए भी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर लीक हो रहे हैं तो कुछ एक्शंस नहीं लिए जा रहे। बट वो तो है कि हमें प्राइवेसी भी मेंटेन करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो कैसे पेपर लीक ना हो, तो उसके लिए भी काफ़ी रूल्स और रेगुलेशंस एंड काफ़ी कमिटीज़ भी अलग अलग अथॉरिटीज़ है, कम्युनिटीज़ है, वो उसके अंदर लिए जा रहे हैं। मतलब उसी वजह से मुझे लग रहा है कि अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक ही फ़ीस होगी, तो फ़ीस की हम बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट के अलग अलग एग्जाम्स। तो फीस के अंदर बेनिफिशियल होगा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ, मैं अलग अलग एग्जाम्स दे रही हूँ, तो मुझे हर एग्ज़ाम की अलग फ़ीस देनी पड़ रही है। फॉर मी वो फाइनेंस का बर्डन हो रहा है। पहले जॉब तो मिल नहीं रही है, उसके अलावा मुझे फ़ीस पहले पे करनी पड़ रही है, तो वो एक एक्स्ट्रा बर्डन है हमारे ऊपर। अगर उसी का एक सिंगल फीस होगा तो वो एक बेनिफिशियल रहेगा। एक जो
एनीवन जो भी पर्सन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्ट ले रहा है उसके लिए. सो दैट द ओनली थिंग विच आई वांट टू शेयर. आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि वो जैसे गहलोत सरकार है, वो गैस सिलेंडर का ही मैं बताती हूँ कि बोल रहे थे कि 500 रुपये कर देंगे, लेकिन वो जैसे उसका बजट बढ़ ही रहा है, कम तो हुआ नहीं. और 500 है तो भी हम जैन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है जो सब ये लो उनके लिए कुछ भी है सुविधा उनके लिए हो रही है, हम लेडीज़ के लिए कोई सुविधा नहीं है. अब गहलोत सरकार ने जो बजट है निकाला वो तो थोड़ा मतलब लेडीज़ को सोच के, जैसे गैस सिलेंडर का है, हर ये सोच के करना चाहिए उनको. गहलोत सरकार ने बजट की जो पेंशन जो है आपकी 750 रुपये भी कर दी है, और बजट को लेकर के आप क्या कहेंगे? बजट को लेके ये एक बजट खाने पीने की चीज़ों में इतनी महंगी हो गई है तो गरीब आदमी के लिए जीना भी परेशानी है, और का इतना नहीं मिलता है तो वो लोग कैसे अपनी सुविधा संभालेंगे. और वो बहुत ही परेशानी है, छोटी छोटी चीज़ों से लेके इतनी महंगाई बढ़ गई है कि वो 4 गुना ज़्यादा हो गई है. क्या चाहते हैं आप? और तो हम यही चाहते हैं, मगर महिलाओं के लिए बच्चों के लिए थोड़ा वो भी है कि पढ़ाई और में उनकी हेल्प करे, हर प्रकार की सुविधाएं, गरीबों के लिए मशीनें वगैरह कुछ दे. वो मिलता कुछ नहीं है बच्चों को, और न लेडीज़ों को कुछ नहीं मिलता है. तो सिर्फ घोषणा करके रह जाता है कैसा होगा ऐसा होगा. हाँ, सिर्फ ये बोलते ही हैं मगर मिलता कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलता है.